हे प्रभु, मैं आपको अपने पुत्र रूप में पाकर धन्य हुआ। ये निश्चित ही हमारा सौभाग्य है कि एक महान कार्य की सफलता के निमित्त आपने मुझे और देवकी को चुना। आपके इस अद्भुत रूप को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आकाशवाणी में कहे गए एक एक शब्द के सच होने का समय आ गया है। अब निश्चित ही ये धरती कंस के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगी और धर्म की पताका हर ओर लहराएगी। आपके जन्म से एक माँ की प्रसन्नता कितनी बढ़ सकती है, मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। परंतु यदि मेरे भाई कंस को जब ये पता चलेगा कि आपने, विष्णु ने, जिनका वो घोर शत्रु है, स्वयं जन्म ले लिया है तो वो चिंतित न हो माता, अब आपके कष्ट और पीड़ा के दिन समाप्त हुए। पृथ्वी पर व्याप्त सभी अधर्मी और अत्याचारी गतिविधियों को समूल नष्ट करने के लिए ही मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। पूर्व के कई जन्मों में आप ही मेरे माता पिता थे। उन सभी जन्मों में आपसे जो प्रेम और ममता मुझे मिली है, उसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि इस जन्म में आपको निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होगी। हम धन्य हुए। मैंने जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है, वो मुझे मनुष्य रूप में ही करना है। तो आपका ये रूप? यदि मैं अपना वास्तविक रूप आपको न दिखाता तो कदाचित आप दोनों ईश्वर की परम शक्ति पर विश्वास ही नहीं करते और भविष्य में होने वाली अद्भुत घटनाएं आपके लिए अचंभे का कारण बनती। परंतु अपने इस रूप में ही आप सभी आसुरी शक्तियों को नष्ट क्यों नहीं कर देते? इस कार्य को संपन्न करने के लिए जिन लीलाओं के माध्यम से मैं पृथ्वी लोक में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वो मेरे वास्तविक रूप में नहीं, मानव रूप में ही संभव है। अब शीघ्र ही आप मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा दे। जैसी आपकी आज्ञा। हे यमुने, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप क्रोधित हो इस तरह से मेरा मार्ग रोक रही हैं? प्रणाम वसुदेव महाराज। हे यमुने, कृपया मुझे मार्ग दें। मुझे अतिशीघ्र गोकुल में नंद महाराज के यहाँ पहुंचना है। जैसी आपकी आज्ञा वसुदेव जी। कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हे प्रभु, वसुदेव को इतना विलंब क्यों हो रहा है? देवगणों के अनुसार तो उन्हें अपने 8वें पुत्र को लेकर अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंस के सिपाहियों ने उन्हें... नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब सब कुछ देवताओं ने स्वयं निर्धारित किया है तो फिर... लो, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आपको विलंब होता देख मैं तो भयभीत हुआ जा रहा था। प्रभु की माया प्रभु ही जाने। लीजिए, संभालिए। आहा, सुंदर, अद्भुत रूप है इस बालक का, अद्भुत। अब इस बालक की रक्षा का दायित्व आप पर है। आप निश्चिंत रहें। वो तो मैं हूँ, क्योंकि आप अपनी इस नन्ही सी पुत्री को मेरे हाथों में सौंप रहे हैं, ये जानते हुए भी कि संभवतः कंस इसकी भी हत्या कर सकता है। ऐसे में आप पर शंका करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आपके इस त्याग को संसार सदैव स्मरण रखेगा। एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं भी निमित्त बन रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस बालक को अपने हृदय से लगाकर रखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। भोर होने से पहले मुझे कारागृह वापस भी पहुंचना है। जी। हे प्रभु, वसुदेव मेरे पुत्र को नंद और यशोदा को सौंपकर अब तक वापस नहीं आए। अब तो भोर होने में अधिक समय भी शेष नहीं रहा। ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले महल और कारागृह के सिपाहियों की नींद खुल जाए और वो आकर मेरे भाई कंस को... हाँ, आ गए आप? कितना विलंब कर दिया। ये हाँ, कितनी सुंदर कन्या है। हाँ, कितनी सुंदर है। इस बच्चे से अधिक मोह ना करो देवकी, क्योंकि जैसे ही कंस को इसके जन्म का समाचार मिलेगा वैसे ही वो... नहीं, ऐसा मत कहिए। क्या भ्राता कंस इतना भी नहीं समझेंगे कि एक अबोध कन्या उनका काल कैसे हो सकती है?